नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि उसके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट या कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम आ चुका है, जो आपके पीठ पीछे आपको कई सालों से बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी किस वजह से आपके जीवन में परेशानी चल रही है। दोस्तों, आपकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, आपके संतान कितने होंगे, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या बड़ा धमाका होने वाला है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही मेहनत के साथ और बारीकी से इस वीडियो को बनाया हूँ। आपको बताऊंगा परिवार के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके कर्ज के बारे में, आपकी तरक्की के बारे में और आपके बंगले के बारे में, गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आ चुकी है। और दोस्तों, उस इंसान का नाम भी आया है। जी हाँ, उस इंसान का नाम भी आया है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला है। दोस्तों, जी हाँ, उस इंसान का नाम आ चुका है जो अगर आपके साथ अगर खड़ा हो जाए तो आपकी जिंदगी दोस्तों स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा, साथ ही एक स्त्री का, जी हाँ, एक औरत का नाम भी आया है। दोस्तों, आपके परिचय में वह औरत आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, वह आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाना चाहती है, देना चाहती है। उस औरत का नाम भी आया है। फिर चाहे धन दौलत हो या फिर कोई और चीज, सब कुछ आपको मिलेगा। और सारी जानकारी जो निकल कर आई है, यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी की सबसे शानदार और सबसे बेहतर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक दोस्तों सब कुछ बाहर आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, कब जिंदगी में आपको सफलता मिलेगी, कब सबसे बड़ी हार आपकी होगी, कब सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, सारी जानकारी आ चुकी है। तो दोस्तों, फिर इंतजार क्यों कर रहे हो। दोस्तों, यकीन मानिए जब आपके पर्चे बागेश्वर बाबा ने खोले तो उनका भी दिमाग हिल गया, क्योंकि ऐसे पर्चे पहले कभी भी किसी ने नहीं खोले। और दोस्तों, आपकी राशि के ऊपर तो साक्षात शनिदेव की दृष्टि आ चुकी है और हमेशा से ही है। हाँ, और शनिदेव यकीन मानिए इस बार अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका शनिदेव अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं, अलग ही रवैया में दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन के दृष्टिकोण पर। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या निकला है आपके पर्चे में और क्या होने वाला है। आपके आने वाले इन समय के अंतराल में सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों इतनी मेहनत से बनकर आई है। दोस्तों, जी हाँ, फिर जाकर कहीं वीडियो का रूप बना है, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको एक एक जानकारी सच्चे अच्छे से समझ में आ सके। और यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी आप झेल रहे हैं, चाहे पैसों को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, या किसी दुश्मन के चक्कर में हो, तो दोस्तों चिंता ना करें। कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहले राधे राधे लिखिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहले राधे राधे लिखिए। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए और आपकी जो भी समस्या है वह मुझे लिखकर बता दीजिए। यकीन मानिए मात्र कुछ ही देर में मैं आपकी समस्या का समाधान मैं खुद निकाल कर आपको कमेंट में ही बता दूंगा। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मुफ्त में आपको दोस्तों आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और यकीन मानिए यह बहुत सीमित समय के लिए है। जी हाँ, मात्र 2 से 3 दिनों के लिए मुझे यह समय मिला है, तो मैं आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। उसके बाद समय थोड़ा सा मुश्किल मिलना है, तो कृपया करके जल्दी करें, बाद में समय नहीं मिलेगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से सुनना, क्योंकि यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, और इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों बारीकी से मैंने जानकारियाँ दी हैं। जी हाँ, एक एक तथ्य के बारे में जानकारी दी है,
आपके जीवन से जुड़ी और बाकी पंडित लोग नहीं चाहते। दोस्तों इस वीडियो को और जो जरूरी बातें हैं वह दिमाग में रखिए, नहीं रख पाते तो कॉपी पेन में लेकर लिख लेना। बाद में दोस्तों कुछ हो ना हो फिर मुझे बोलना मत। दोस्तों अभी समय मिला है तो जल्दबाजी में वीडियो को ऐसे वैसे मत देखना, बिल्कुल ध्यान से सही समय से सही तरीके से देखना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। क्यों नहीं करते हो वीडियो को लाइक, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपना पूरा कर्म निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, तो फिर आप देख क्यों नहीं हो? आप किसी और के बारे में जानकारी थोड़ी न ले रहे हो, केवल आपके जीवन के बारे में ही तो जानकारी है, तो क्यों नहीं देखते हो? दोस्तों वीडियो फिर बाद में ज़िंदगी में आप ही परेशानी भुगतते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 3 चीज़ें जो आपके जीवन में परिचय में निकल कर आई है। जी हाँ, बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है दोस्तों वह है एक स्त्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक स्त्री आपकी ज़िंदगी में दोस्तों आने वाली है। वह स्त्री जैसे ही आएगी यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के कोने कोने खिल उठेंगे। आपकी ज़िंदगी के जो मुरझाए हुए फूल हैं वो भी खिल उठेंगे। दोस्तों यकीन मानिए ज़िंदगी का हर एक पहलू आप इसके आने के बाद सुगमता से लहराने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो कुंडली है वह जो आप नसीब है दोनों मिलेंगे। जब आपका नसीब तो चमकेगा ही, क्योंकि आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और आने वाले मात्र 1 से 2 महीनों के अंदर ही इस औरत का आपकी ज़िंदगी में आना हो जाएगा। हो सकता है कल भी आ सकती है, 1 सप्ताह बाद या फिर 1 महीने के बाद, लेकिन नज़र आपको बना के रखनी है। दोस्तों यकीन मानिए अगर कोई आपके पास आती है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, तो समझ जाइए उस औरत के आने के बाद से ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है और आपको रिश्ता उससे जोड़ ही लेना है। दोस्तों चाहे बहन की जोड़ी हो, चाहे प्रेमी की जोड़ी, दोस्त की जोड़ी, रिश्ता जोड़ के रखिए और संकल्प ले लीजिए वह जब जब आपके पास रहेगी तब तक आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, परिवार में खिलखिलाकर रहेगी और आपका दिमाग हमेशा तीव्र गति से काम करेगा, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे मैं पता कर सकता हूँ इस औरत के बारे में? मेरे जीवन में तो कई सारी हैं, कोई आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है। अगर कोई आपसे बात कर रही है, कोई अनजान हो सकती है, कोई पहचान की हो सकती है जो आपसे बात कर रही है, या फिर कोई आपके पास कोई काम लेकर आई है, तो आप समझ जाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लाए तो आप समझ जाना वही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर वह स्त्री आपके घर में आए और आपके घर में कुछ अच्छा होने लग जाए तो समझ लेना वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और उससे तुरंत ही रिश्ता जोड़ लेना। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के एक एक पन्ने एक एक रहस्य को खोल कर रख देगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उन्हें कैसे दूर करेंगे। मित्रों नए लोग जीवन में जुड़ेंगे, ध्यान रहे, लेकिन उनकी नीयत का वह किस नीयत से आपके साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें आपको अपने जीवन में कितना महत्व देना है और कितना नहीं, क्योंकि आपने पिछले समय में कुछ ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में अहमियत दी थी जिसके बदले आपको पछताना पड़ा था और जीवन में नकारात्मकता मिली थी। मित्रों देखिए, जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में भी नए लोग छूटते हैं, पुराने लोग पूर्ण आते हैं। मित्रों यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पुराने हमेशा साथ देते हैं और नए सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। आपको बता देते हैं कि ज़रूरत के सामान खरीदारी करते वक्त आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए पैसे आपके पास अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन पैसों को खत्म कर दें जल्दी जल्दी।
क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो मुसीबत के लिए बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय पैसा बड़े भाई के रूप में काम आता है। आज के समय में जहां रिश्ते मार खा जाते हैं, अपनों से जहां रिश्ते छोटे छूट जाते हैं, अपनों से ही वही पैसा सब चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो रिश्ते भी बने होंगे, पैसे होते हैं तो रिश्ते भी जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि अपने जीवन में अपने सपनों पर ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मित्रों देखिए, जीवन अपना है, सपने अपने हैं, तो मेहनत भी अपनों को ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आकर आपके जीवन में रंग नहीं भरेगा। हमारे सपने हमें ही पूरे करने होंगे। बता दें कि अगर आप धार्मिक यात्रा पर आपके मन को सुकून और शांति मिलेगी, लेकिन क्या है कि धार्मिक यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर मनोरंजन वाली चीज़ें न करें। मनोरंजन वाली चीज़ें, इसका अर्थ है मित्रों कि आप अगर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो व्यसन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन पदार्थों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वे चीज़ें आपकी यात्रा में किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार का नुकसान पैदा कर सकती हैं। मित्रों, कुछ लोग घर में ही यह सब चीज़ों का सेवन करते आते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्या आपका घर मंदिर नहीं है? क्या आपके घर में भगवान के समान माता पिता नहीं हैं? मित्रों, आपको यह सब चीज़ों का सेवन करके कभी भी घर में कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो फिर आपको बता दें कि आप नहीं करें, और आप यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में नहीं आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर कोई उसका अपमान कर दे तो भी ये लोग नहीं सुधरते हैं और उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है। लेकिन आपको मित्रों एक बात बता देते हैं कि अपमान कभी नहीं सहना चाहिए। आपको अपमान का जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अगर आप वक्त पर छोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वक्त के अनुसार ही सब चले। मित्रों, कभी कभी कुछ चीज़ों का जवाब हमें देना चाहिए। कामयाबी से सफलता, जिन लोगों ने अपना बुरा समय किया था, जिन लोगों ने आपका बुरा किया था, अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का। मित्रों, आपको बता दें कि नए नए लोगों से यदि आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो नए लोग जरूरी नहीं हैं कि आपके जीवन भर साथ देंगे, क्योंकि पुराने पेड़ हमेशा मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें फैली हुई होती हैं। अच्छा बुरा यह सब चीज़ें मित्रों में है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है। आप सभी को बता देते हैं कि अपनी पारिवारिक जिंदगी पर आप फोकस करें, पारिवारिक जिंदगी को सुधारने का प्रयास करें। और हाँ मित्रों, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपनी गुप्त योजनाएं किसी भी व्यक्ति के समक्ष उजागर नहीं करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लूँगा और उस सलाह के बदले मैं अच्छी चीज़ें प्राप्त करूँगा, तो इस गलतफहमी को आप मन से बिल्कुल निकाल दें। गलतफहमी बिल्कुल ना पालें कि लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपकी प्रेम जीवन की परीक्षा होने वाली है। आपका प्रेमी आपके प्रेम की परीक्षा लेने का प्रयास करेगा। छोटी मोटी थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, तो इस वजह से आपको अपने प्रेम जीवन में बिल्कुल भी खटास नहीं आने देना है। देखिए मित्रों, परीक्षा जीवन का एक हिस्सा होती है। कोई प्यार के लिए परीक्षा देता है, कोई परिवार के लिए परीक्षा देता है, कोई पैसों के लिए परीक्षा देता है, तो कोई रिश्तों के लिए परीक्षा देता है। हर समय हर परीक्षा हमसे ली जाती है और उसका परिणाम भी हमें बहुत जल्द मिलता है। इसलिए घबराएं नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आप आसानी से समझौता कर लेंगे। समझौता करने के बाद मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि लोगों को किस सोच आपके जैसी हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति अलग सोच रखता है। मित्रों, घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना तभी बनेगी जब वो योजना आप दिल से करना चाहेंगे। दिल और दिमाग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें समय रहते स्थिर नहीं किया तो यह हमें बहुत तकलीफ देती हैं। मित्रों, बता देते हैं आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। आगे बढ़े, चीज़ों को अपने पक्ष में करें और चीज़ें पक्ष में करने के बाद अपने आप को सुखमय आनंदमय बनाने का प्रयास करें। आपके निजी जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करें
और मित्रों बता देते हैं कि अपने आप से जो उम्मीदें लगाई थी उन उम्मीदों पर खरा उतरना अब आप शुरू कर दें प्रयास, क्योंकि उम्मीदें आपके जीवन में आपने खुद से लगाई हैं, तो उम्मीदें खुद को ही संवारनी है। मित्रों बता देते हैं कि ज़रूरी काम समय रहते निपटा लें और निपटाने के बाद कुछ समय अपने संतान दें। जी हाँ, अपने निजी जीवन संगनी और अपने भगवान के समय माता पिता को अवश्य दें। मित्रों बता देते हैं कि आप नकारात्मक इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ को नकारात्मकता से पहले ना उसके बाद सकारात्मक से, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हर तरह से प्राथमिकता सकारात्मकता को देते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक ही बनेगा। आपको अपने घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखना है। परिवार की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें समय रहते आपको सुलझा लेना है। और बता दें कि मित्रों किसी के स्वास्थ्य में यदि छोटी सी भी दिक्कत आपको दिखे तो आपको क्या करना है, अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी है, क्योंकि अभी समय बिल्कुल खराब चल रहा है। छोटी दिक्कत बड़े परेशानी का सबब बन सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अपनी रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप व्यवस्थित संभाल कर रखें, क्योंकि कोई चीज़ खोने की संभावना बनी रहेगी और इसी वजह से आप बहुत परेशान होंगे। अब मित्रों आपको चिढ़ नहीं करनी है। किसी भी इंसान पर यदि गलती आपसे हुई है तो आप उसे गलती को एक्सेप्ट करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि गलती आपने की हो और आप अपना गुस्सा किसी और पर उतारें। इससे सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंच सकती है, अगर उसका दिल दुखाया जाए तो। मित्रों पैसों की परेशानी आज से नहीं बल्कि पिछले कई समय से आपके जीवन में चल रही है। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, तो इसके लिए पैसे की बचत आपने पहले से करी है तो यह तो तय है कि वह बचत पैसा वाला ही आपका वक्त इस वक्त आपको बड़ी मुसीबत से बचाएगा। आइए मित्रों कुछ उपाय है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होंगे और मेरे लिए बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी ने खास आप लोगों के लिए इन उपायों का बड़ी ही मेहनत से हमारे शास्त्रों में से ढूंढा है। तो इन उपायों को आप एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। इन उपायों पर एक बार अब थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए। मैं तो एक चमत्कारी उपाय में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप रोज़ाना सुबह नहाते हैं तो नहाने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मित्रों एक छोटे से काम करने से आपको जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। क्या करना है, जब भी आप नहाने जाएं तो नहाने से पहले हाथों में जल लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उनकी जटाओं में बेहद गंगा का ध्यान करें, बहते गंगा का ध्यान करें। उस जल को अपने चेहरे पर डालें और नहाना शुरू करें। यकीन मानो चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा और कमज़ोर चंद्रमा से जुड़े जो भी दोष होते हैं, जैसे पैसे न रुकना, मन शांत रहना, गुस्सा आदि करना, सब सही होना शुरू हो जाएगा। मित्रों देखिए कई लाखों करोड़ों रुपए का भी यह उपाय नहीं है। हम रोज़ाना डेली सुबह नहाते ही हैं, तो बस थोड़ा सा इस उपाय को आप कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना है मित्रों, सिर्फ 2 मिनट का काम है, करके देखिए और जो फल आपको प्राप्त होगा उस फल को जब आप मुझे बताएंगे तो मित्रों मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वह फल खुशियों से भरा होगा। मित्रों आपने पिछले समय में बहुत कुछ चीज़ों को लेकर सब्र किया था, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, उन सब सब्र का फल आज आपको मिलने वाला है। मित्रों केवल अपने आप पर आपको यकीन रखना है कि हाँ मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ और उन चीज़ों को करने में मैं कामयाब रहूँगा। केवल इतना सा भाव आपको अपने मन में डाल लेना है। नकारात्मक नहीं बनना है। मेरी बात सुनिए, देखिए नकारात्मक बनने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नकारात्मक बनने से चीज़ें और बिगड़ेंगी और चीज़ें बिगड़ने लगेंगी तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगेंगे और आपको अपने पर ही गुस्सा आने लगेगा। जब इंसान अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है तो इंसान बावला हो जाता है, फिर उसे जीवन में आगे कुछ भी पथ नज़र नहीं आते हैं, कुछ भी मार्ग नज़र नहीं आते हैं। अपने पुराने मित्रों की सहायता से आप किसी बड़े डील में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
और मित्रों, पुराने दोस्तों के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि पुराने दोस्त पुराने होते हैं। वह कभी यह एहसास नहीं कराते कि मैं सिर्फ काम करने पर ही काम आऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे काम के आधार पर ही तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा। पुराने मित्र वह होते हैं जो चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आगे सामने खड़ी रहते हैं, कितनी भी बड़ी खुशखबरी हो उसमें भी सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं। इसी का नाम तो दोस्ती होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदामा से मित्रता की थी, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता इसलिए की थी क्योंकि वह गरीब था और असहाय था। मित्रों, अगर परमात्मा आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे रहा है, वह सोच समझकर ही दे रहा होगा। आप उस चीज़ के योग्य होंगे, इसलिए आपको वह चीज़ मिल रही है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा तो उस चीज़ का सम्मान करें। मित्रों, अपने आप को कोसना नहीं है। कोसने से आपका भला नहीं होगा, कोसने से आपका सिर्फ बुरा ही होगा। देखिए, मंदिर जाने की आदत आपको रोजाना अब डाल लेनी है, क्योंकि अब समय आ गया है आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सच करने का और बहुत कुछ सही करने का। मित्रों, बता देते हैं कि स्मार्ट वर्क के जरिए आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। अब दुश्मन को जलने का काम आ चुका है। जलना तो अब वह शुरू करेंगे, क्योंकि पैसा अब आपके पास आने लगेगा। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं जो कि बताने को है, बहुत सारे उपाय हैं जो कि करने को है, बहुत सारे जीवन के दुख दर्द को कैसे दूर करना है, ये सारी बातें बताने को है। परंतु समय बहुत अधिक हो गई है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ऐसे में मैं आपको और सारी बातें दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2। मैं दूसरे पार्ट को लेकर बहुत जल्द आऊँगा। आप अपने जीवन को बेहतरीन और सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब अभी इसी वक्त कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। आपको शाम होते होते 5 खुशखबरियां मिलनी प्रारंभ होंगी। मित्रों, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।